अशोक सिंह जी। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली की लेकिन बिहार से हूँ। अच्छा, आप भी बिहार से ही हैं। सबसे पहले आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। कैसा काम आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी ने किया है? संजीव झा ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं। गड्ढे हैं, जहाँ पे जाओ वहाँ पानी, सीवर में पानी है, यही तो काम किए हैं और कुछ किए नहीं। इनको मैं हम लोग 3 बार जिता कर बहुत काम खराब कर दिए। अब की बार मैं बीजेपी को देने जा रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। हाँ जी, सरकार बन रहा। लेकिन आपने कहा आप पूर्वांचल से हैं, तो अभी अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पूर्वांचल के नाम से। तो आपको क्या लगता है कि 10 सालों में कुछ काम किया उन्होंने पूर्वांचल वासियों के लिए? चलो, कुछ काम नहीं किए। आज तक आयुष्मान कार्ड यहाँ लागू किए रहते तो किसी का इलाज तो 5 लाख का होता। इस सिर्फ यूज करते हैं। आज तो यहाँ तक रोहिंग्यों के नाम को अति कर दिए, उनको खेला खेल रहा है क्या, इसलिए इनको अब इस समय जाना पड़ेगा। जा रहे हैं। हाँ जी। और ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, 1500-1600 बिजली बिल आते हैं घर का। झूठ मूठ सिर्फ का नाम है। जो कमर्शियल मीटर है उस पर इतनी टैक्स ला देते हैं, हाँ, कि 10,000 का बिल है, 30,000 का बिल आ रहे हैं। ये सब झूठ का नाम है, सब कमर्शियल वाले को मार रखे हैं। अच्छा, जो महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो 2100 रुपए देंगे, उस पर क्या कहेंगे? ये जुमला है। ये 1000 तक दे नहीं पा रहे हैं, अब फिर 2100 कहाँ से देंगे? अब बस तो घाटे में चलिए रही है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हाँ, बुजुर्ग को जो पेंशन था वो रुकवा दिए। ये क्या करें? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, यही से तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मैं तो बीजेपी की सरकार बनने जा रहा हूँ। सर, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। कहाँ से है? यहीं से ही, बुराड़ी से ही। कैसा काम है बुराड़ी में पिछले 10 सालों की सरकार में? पानी भर रहा है, 1 साल से जो दुकान के बाहर आ गए, बिल्कुल जो है पानी पानी भरा रखा, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई बनाने वाला है। सवाल बिजली का बिल का तो ऐसा है, ये फ्री है, कुछ नहीं फ्री दे रखी है। बिजली इतनी महंगी दे रखी है, जो है 1 रुपये की बिजली खर्च करो और 10 रुपये उस पर चार्ज लगाओ। ये चाम का चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हमने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बना दिया है। उसमें गड्ढे बना दिए उन्होंने, जो है ये 1 साल में इतना 1 साल का टाइम लिया था, 3 साल हो गए रोड को बने हुए, संदनगर को, जो इतनी धूल मिट्टी गड्ढे, चलना भारी। कोई लेडीज अगर कोई जाने का वो हो तो उसके लिए इतनी दिक्कत है जिसका कोई हिसाब नहीं। इस चीज़ को जो है 1 का घंटा यहाँ से बाईपास का लगता था जाने के लिए, अब जाके वो थोड़ा सा सुधार हुआ, जबकि वो एक एरिया बंद कर दिया। जो गड्ढे वड्ढे थे, जो शिविर बनाने थे, वो भी बंद कर दिया। अब कुछ नहीं बन रहा वहाँ। और ये जो संजीवनी योजना लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आयुष्मान योजना तो उन्होंने लागू होने नहीं दी केंद्र सरकार की। आयुष्मान की जो है, अब देखो इनका क्या वो चीज़ है, चीज़ को क्या करते हैं इसके बारे में तो हमें नहीं, इस चीज़ को। और ये जो दावा किया जाता है आप गवर्नमेंट की ओर से कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, वर्ल्ड क्लास स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, आपको लगता है ये चीज़ें हैं बुराड़ी में आपके विधानसभा क्षेत्र में? कोई नहीं है ऐसा, कोई ज़्यादा नहीं, 1-2 मोहल्ला क्लिनिक बना रखा, वही वहाँ भी कोई वो नहीं, ना कोई मिलता, ना वहाँ दवाई मिलती, ना वहाँ कुछ मिलता। टाइम चीज़ का मरीज की दवाई ठीक ही नहीं होता वहाँ से, जो है उस चीज़ का और भी बीमार हो जाता है वहाँ से। हाँ, डॉक्टर नहीं है वहाँ से इतने कोई चीज़ को। आप शीशा में पैक रहते हैं। शीशा में पैक? हाँ, कहीं उसको खांसी ना लग जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टर है। आदमी डॉक्टर मरीज को इलाज करता है, अल्लाह लगाए से बात नहीं, क्या हुआ है खांसी, जाकर वहाँ दवा ले लो। अच्छा, मतलब दूर से ही डॉक्टर बात करते हैं। कम से कम इतनी दूरी बना के रखते हैं डॉक्टर, ताकि पेशेंट को बीमारी में नहीं लग जाए। झूठ मूठ के डॉक्टर है, कोई फायदा नहीं। दे जाएंगे पैरासीटामोल दे देंगे, जाओ खाओ इसको, ठीक है। तो आपके हिसाब से दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? भाजपा की आएगी अब कभी। बीजेपी की क्यों? बीजेपी की आएगी, बीजेपी काम कर रही है। काम कर रही है? अच्छा, काम कर रही है, काम दिखा रही है, कर रही है चीज़ को, जो है बीजेपी की आएगी। अच्छा, बीजेपी अभी सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है, कौन सा काम आपको मोदी गवर्नमेंट का अच्छा लगता है? मोदी ने सारे काम अच्छे किए हैं, अभी जो लागू किए हैं वो सारे अच्छे किए हैं। आयुष्मान का भी कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है अच्छे कर रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है दो राय। सर, क्या नाम है आपका? रामदास, कहाँ से हैं? बुराड़ी से। आप बुराड़ी में कैसा काम आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने किया है? कोई काम नहीं किया बुराड़ी में तो। यहाँ तो पानी भर जाता, पानी की निकासी नहीं है, हमारी दुकानों में पानी भर जाता है और बड़े परेशान हैं। हाँ, आगे निकासी नहीं है। लेकिन सड़कें ध्वस्त हैं पूरी तरीके से, ठीक से काम नहीं करती। काम नहीं, नाले बंद, आगे नाले ऊंचे हैं, सड़क नीचे है। यहाँ इसमें पानी भर जाता है दुकानों में, सामान खराब हो जाता है बहुत। हाँ जी, बहुत। तो इस बार भी आम आदमी पार्टी ने संजीव झा को ही टिकट दिया है, आपको लग रहा है जीतेंगे इस बार वो? अब क्या नहीं जीतेगा, अब कहाँ रहेगा। तो अब की किसे जिता रहे हैं फिर दिल्ली से? भाजपा को। भाजपा को क्यों? काम करती है भाजपा।
लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो बोलते हैं मैंने फ्री बिजली फ्री पानी दिया, महिलाओं को फ्री बस यात्रा। हमारे तो घर में पानी भी नहीं गया पहुँचा आज तक। पानी फ्री कहाँ से देगा? हाँ, वो भी आता तो उसमें बहन जो बदबू आती है। पानी गंदा पानी है, अच्छा, साफ पानी भी नहीं आता। साफ पानी भी नहीं आता। उसको पानी मोल लेकर पानी पियो तो पानी फ्री कहाँ से होगा? जब मोल लेकर पानी पी रहे हैं तो कहाँ से आ गया फ्री? और ये मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती जी। आप पूर्वांचल से? मैं तो हरियाणा से हूँ। सर क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह, कहाँ से हैं? मुरारी से ही हैं, वैसे हम यूपी से हैं। चलिए, यूपी से हैं तो पूर्वांचल से ही शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 500 का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करवाते हैं। पहले बयान दिया था उन्होंने, आपको याद हो तो, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो सब बेकार की बातें हैं उनकी, बेकार पब्लिक को पागल बनाते हैं। वो उनका कोई वो नहीं है इसमें। भाई ये हॉस्पिटल तो राम मनोहर लोहिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, आते हैं लोग इलाज कराते हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, तो इनको क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, अभी चुनाव है, पूर्वांचलियों को लेकर के पहले बयानबाजी करते थे, इलाज करवा के चले जाते थे, तो अब आपको लगता है कि पूर्वांचलियों का नाम लेकर के कुछ इमोशनल कार्ड खेलेंगे तो वोट मिल जाएगा उन्हें? हमेशा खेलते रहते हैं, पूर्वांचल का क्या सबका ही खेलते हैं। उनका तो ऐसे ही है, बस जुमलेबाजी है, जीतने के बाद में सब ठप, कुछ नहीं काम करते। 10 सालों में काम किया कुछ नहीं किया है। मोहल्ला क्लिनिक है या बंद पे है एक, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ एक जो है गांव में अंदर, उसमें कोई डॉक्टर नहीं, हफ्ते भर डॉक्टर नहीं रहते, कभी डॉक्टर आ जाते कभी नहीं आते, दवा भी नहीं मिलती हैं, हॉस्पिटल में नहीं मिलती हैं दवाएं। आप चले जाओ, पेन किलर नहीं मिलेंगी, ट्यूब जो होती हैं दर्दों की वो नहीं मिलेंगी, बुखार की दवा नहीं होंगी, 2-4 दवाएं होती हैं बस, बाकी कुछ होता ही नहीं। मतलब नॉर्मल जो दवाएं होती हैं वो भी नहीं मिलती मोहल्ला क्लिनिक में? मोहल्ला क्लिनिक में नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं है। आप जाओ, पेन किलर हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी आपको, कैल्शियम की गोली नहीं मिलेंगी आपको हॉस्पिटल में, बस सब वही है। न कोई जो है एक्सरे मशीन है, न कोई जांच है। मेरे घुटने में दर्द है, फिजियोथेरेपी के लिए बोल दिया जी बड़े हॉस्पिटल में जाओ फिजियोथेरेपी कराओ। बताओ, फिजियोथेरेपी नहीं है इस हॉस्पिटल में। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में वापसी होगी केजरीवाल सरकार की? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? बीजेपी की सरकार जो है सेंटर में भी है और यहाँ दिल्ली में भी बनेगी तो काम होगा। यूपी में काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, राजस्थान में काम हो रहा है। यहाँ कहते हैं कि मोदी काम नहीं होने देते, मोदी काम नहीं होने देते, इसलिए दिल्ली में जो है अब के बीजेपी की सरकार बनेगी और दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी। अच्छा, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला के बारे में क्या कहेंगे? ये तो इन्होंने कराई है, शराब घोटाला भी इन्होंने कराया, नहीं तो इतने दिन जेल क्यों रहते। और जो है शीश महल घोटाला भी कराया इन्होंने, पैसा बहुत लगा रखा है उसमें मकान में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना तिवारी है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर 10 सालों में काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, कैसा काम है उनका? उनका काम ऐसे है जी, कोई काम खास नहीं है। एक तो गलियों में पानी भर रहता है, दुकानों में पानी भर जाता है, इतना बुरा हाल है। बुरा, मैं फिलहाल अभी बुराड़ी में रहता हूँ, विजय कॉलोनी का निवासी हूँ। विजय कॉलोनी में हमारे घर के सामने इतना बड़ा नाला खोद के आज लगभग 2 साल से खुदा पड़ा है, आज तक वो नहीं बना है। तो यहाँ के जो विधायक हैं वो काम नहीं करते अपने एरिया में? क्या बताएं जी, हमारे घर के आगे खुद बुरा हाल हुआ पड़ा है। हमारे घर के आगे खुदा पड़ा है, नाला खुदा पड़ा है, जो अभी जाकर कल जाकर उसका काम शुरू हो रहा है। हम लोग तो कहते संजीव झा को पागल हो गए, लेकिन सुनते कहाँ है। आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से संजीव झा, वो काम नहीं कर रहे हैं। बुराड़ी में काफ़ी ज़्यादा बदतर हालात हैं, लेकिन इस बार भी पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया। आपको लग रहा है वो जीतेंगे यहाँ से? नहीं जीत पाएंगे जी, ऐसे काम करें कैसे जीतेंगे? ये जो पब्लिक को नहीं सोचता है, समाज को नहीं सोचेगा, क्या समाज उसको सोचेगी? अच्छा, बिहारियों को लेकर के, पूर्वांचलियों को लेकर के ये कहा जाता है केजरीवाल की ओर से कि 500 रुपये का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करवाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, वो दिल्ली वासियों को इलाज नहीं दे पा रहे, बिहारियों को क्या इलाज दे पाएंगे? जो यहाँ नहीं देता। बुराड़ी में हॉस्पिटल खुला हुआ है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप चले जाएं, मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, ब्लड टेस्ट के लिए कहते हैं कि आप यहाँ से कभी भी आपको इमरजेंसी में चला जाता आदमी, उस समय कहते हैं कि आप ट्रांसफ़र दे देते हैं, कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं। तो किस बात, जब दिल्ली वालों को ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, बिहारियों को क्या दे पाएंगे ये? अच्छा, 10 सालों में कुछ खास काम किया पूर्वांचल के लोगों के लिए? ऐसा तो मैडम कुछ नहीं है। जहाँ तक की बात है, राशन कार्ड की बात है, 2013 में मेरा राशन कार्ड कैंसिल हुआ और आज तक नहीं बना। तो हम क्या कहेंगे, काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। तो मतलब काम भी नहीं किया पूर्वांचल के लोगों के लिए और हमेशा प्ले कार्ड खेल रहे हैं यहाँ पे पूर्वांचल के नाम से। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका काम ये बेवकूफ़ बनाना, जितने झूठे वादे करना, झूठे कमिटमेंट करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी होगी इस बार? नहीं जी, नहीं हो पाएगी, नहीं होगी।
किसकी सरकार आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी काम अच्छा कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी के काम दिल्ली तो छोड़िए, दिल्ली से बाहर चलिए, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे घर के बाहर इतना बुरा हाल था, आज देखिए हर गली में सड़क है, हर दरवाजे पे नल है, हर दरवाजे पे लाइट है, सारी व्यवस्था है। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जब व्यवस्था है और दिल्ली में व्यवस्था नहीं है, अब क्या इससे बड़ी बात क्या बात बोला जाए। अच्छा, बिहार से आप हैं, लालू जी के बारे में क्या कहेंगे? अब लालू जी के क्या कहें जी, लालू जी तो गाने में भी शर्म आता है। अब इस समय लालू जी है नहीं व्यवस्था में, नहीं व्यवस्था में नहीं है ना, तो अब उनकी क्या बुराइयां करें। और तेजस्वी की बात है, जहाँ तक कि तेजस्वी जी एक युवा नेता हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए हमें। तो क्या कहें, बहुत बुरा हाल है जी। लालू जी के तो जितनी उपमा दी जाए उतनी कम है। अच्छा, अगर हम बिहार की बात करें तो वाकई में ये हालात थे लालू राज में, जंगल राज वाले? बिल्कुल बुरा हाल था जी। ऐसी पोजीशन थी कि शाम के समय में घर से बाहर नहीं निकल पाता आदमी। यदि मोटरसाइकिल से जाना हो तो बहुत डर लगता था कि यहाँ से घर से बाहर जाते तो रास्ते में क्या होगा आपके साथ। लेकिन अभी कैसे पोजीशन नहीं है। आज हम रात को अभी पिछले महीने में गया था, गांव गया था, तो मोटरसाइकिल में एक इमरजेंसी पड़ गई थी, तो मैंने रात को 10 बजे मोटरसाइकिल निकाला और 10 बजे करीब 25 किलोमीटर डिस्टेंस वहाँ तक गया मैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बिजली एक मिनट, जो बिजली फ्री बताते हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, जब ये फ्री दे रहे हैं तो कॉमर्शियल वालों, गरीब आदमी तो वो भी है जो दुकान लेकर बैठा है, उसका इतना बिल आ रहा है, इतना उसकी कमाई भी नहीं है, बिल इतना आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक बिल पे जो है कम से कम 12-12 टैक्स लगा के भेज रहे हैं बिजली के बिल के। ये कौन सा फ्री कर रहे हैं? ये एक यूनिट मैडम कम से कम 28 रुपये 30 रुपये की यूनिट पड़ रही है। मैं खुद भर रहा हूँ 30 रुपये की यूनिट। गरीब आदमी के लिए लाइट फ्री है, तो फिर लाइट फ्री है तो गरीब तो घर में यूज कर रहा है, चाहे दुकान में यूज कर रहा है, वहाँ भी तो कमा रहा है पैसा, वो किराया भी दे रहा है, दुकान का किराया भी दे रहा है, मांगने वाले को भी दे रहा है। वो क्या नहीं दे रहा सबको? ये बताओ, चीज़ को फ्री करो तो सबके लिए फ्री करो, एक के लिए फ्री थोड़ी है, घर के लिए फ्री होगी। घर में तो यूज कर रहे गरीब। मंदिर में तो कॉमर्शियल लाइट लगा रखी, मंदिर में क्या कमाई हो रही है? जो छोटे छोटे यहाँ गरीब मंदिर पड़े हैं, ये बुराड़ी क्षेत्र में सारे को पड़े हैं, जो है मंदिर छोटे छोटे हैं, उनमें जो है कॉमर्शियल मीटर लगा रखे। क्या उसमें कमाई हो रही? उनका ईंट तो लगाई नहीं जा रही मंदिरों में, पंडित में प्रसाद वो खरीद नहीं सकते, दूसरे खरीद के देवें। इस चीज़ में क्यों फ्री दे रखी है? मस्जिद में फ्री कर रखी है जो चीज़ को जो है। तुष्टिकरण की राजनीति भी चल रही है। राजनीति तो है ही है, राजनीति है तो सबके लिए एक साथ करो ना चीज़ को, जो है सारी चीज़ एक साथ करो। बिजली उसमें भी कॉमर्शियल लगाओ, भी कॉमर्शियल दो, या फिर इसमें भी हटाओ उसको। जो है लाइट का तो लाइट होनी चाहिए, फ्री है तो फ्री करो। इस चीज़ की थोड़ी तुम जो है ये मंदिर में तो बेचारे कॉमर्शियल दे रहे, वहाँ उनका पंडितों पर बिल भी नहीं चुकाया जाता, जो है पता नहीं कैसा कैसा करके दे रहे, दूसरे आदमी भर रहे, जो चंदा इकट्ठा करते हैं उसका बिल भर देते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक और विधानसभा क्षेत्र बुराड़ी में, और यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, सीधे हम जनता से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैसा काम किया है। क्योंकि अगर हम बात बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ पर तकरीबन 30 से 35% ऐसी आबादी है जो कि पूर्वांचल से बिलोंग करती है। और अभी हाल ही में अगर हम दिल्ली की सियासत की बात करें तो पूर्वांचलियों को लेकर के खास तौर पे दिल्ली की सियासत गर्म है। फिर चाहे बीजेपी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, लगातार पूर्वांचल के लोगों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हैं, जो कि पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और इस बार भी संजीव झा को ही आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है। तो ऐसे में हम जनता से यहाँ पर बात करते हैं। ये पूरा बाजार मार्केट जैसा एरिया है और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि आखिर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है, केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा कपिल राणा जी। कहाँ से है? बुराड़ी से है जी। सर, बुराड़ी में कैसा काम किया 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने? काम तो ठीक ही कर दी, बस रोड से है जो रोड खराब हो रहा है, ये बाईपास का कई सालों से। सड़कों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेन सड़कों की है, नालों की है, इन्हीं की दिक्कत है जो पब्लिक के आम पब्लिक के लिए होती है। और इसके अलावा जैसे अगर हम बात यहाँ के विधायक की करें तो उनका व्यवहार कैसा है? जनता से मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं? ठीक ही है, बस कभी कभार दिखते हैं, बाकी अधिकतर तो दिखाई नहीं देते। बाकी समस्या तो जुड़ी हुई है, अभी दिखे ना दिखे लेकिन समस्या तो है ही। 2-3 साल से रोड भी ऐसे ही निकला पड़ा हुआ है और नाले हैं, पानी रुका पड़ा है, बारिश है, समस्या सारी है जो कि तुझे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बना दिया, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक दिया, वर्ल्ड क्लास क्लासरूम दिए, सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं। दिया तो है पर रेगुलर चला नहीं वो चीज़, थोड़ा बहुत चला उसके बाद फ्लॉप हो गया। हाँ,
रेगुलर। तो आपके हिसाब से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से केजरीवाल? अब देखो जी, सभी का है, क्या होता है वो तो तभी पता लगेगा। बुराड़ी में कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? और काम क्या कर रहे हैं? 5 साल से मेरा पानी नहीं आता, रो रहा हूँ मैं। तो क्या पानी नहीं आता। 5 साल हो गए, यही से जय से संजीव झा से सबसे कहा नहीं आता पानी, अभी भी नहीं आता। आप कह रहे हैं कि विधायक समस्या नहीं सुनते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर से उन्हीं को टिकट दिया। आपको लग रहा है इस बार जीतेंगे यहाँ से? तो टिकट किसको देंगे? अब वो पुराने हो रहे, तो टिकट तो दिए ही उनको। और इसके अलावा आप बिजली फ्री देने की बात कहते हैं। बिजली फ्री के मान लो, बिजली फ्री वो जो आदमी बिजली यूज कर रहा था उतना तो दे ही सकता है वो, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। बिजली यूज कर रहा है, हर एक जगह देते हैं, उससे कोई समस्या थोड़ी होती है। और बाकी सड़कों का हाल, नालियों का हाल, वो तो आप देख ही रहे हैं, तो हमें बताने की जरूरत है। 4 साल हो गए, पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट चला रखा है अभी तक, वैसे का वैसा ही है वो। इधर से जा नहीं सकता आदमी, 1-1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है कई बार। तो आपके हिसाब से दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार या सत्ता परिवर्तन? अब मुश्किल है, 50-50 है, कुछ कह नहीं सकते कि वो ही जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को टक्कर दे रही है बीजेपी? हाँ लग रहा है 50-50 है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। और ये जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा होगा? देंगे 2100 रुपए केजरीवाल सरकार? तो वो पंजाब में तो दिया नहीं, यहाँ कहाँ से दे देंगे? क्या नहीं, मैं क्या है, कुछ भी कह दो इलेक्शन के टाइम में। आपको नहीं लगता कि देंगे? कहाँ से दे देंगे वो? और दे मान लो पंजाब में तो दिया, पंजाब में तो नहीं की सरकार है। प्रशांत, कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। बुराड़ी से? नहीं नहीं, मैं विकासपुरी विधानसभा से। अच्छा, दिल्ली में कैसा काम 10 सालों में केजरीवाल ने किया है? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिम। आप देख ही रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं मैंने बहुत ज्यादा विकास दिल्ली का किया है। कुछ भी नहीं किया, जीरो है। मोहल्ला क्लिनिक, स्मार्ट क्लासरूम, नो नो, कुछ भी नहीं बेटा। मैं तो चाहता हूँ कि चेंज होना चाहिए, किसे आना चाहिए? जो काम करें। कौन काम कर रहा है? वैसे तो अभी मोदी जी का विजन क्लियर है, तो उन्हीं की गवर्नमेंट को आना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तो प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहते हैं। तो वो तो उसकी सोच है मैम, वो खुद चोर था, वो क्या था, टिकट ही तो बेचता था। टिकट? और क्या उसकी बायोग्राफी पढ़ो तो वही मिलेगा आपको। मतलब उसको बताया ना तूने क्या क्या। आज देखो इंडिया का क्या नाम है, क्या फेम है वर्ल्ड के अंदर, यही दैट्स इट। और ये शराब घोटाले के बारे में? हाँ, जो सच है, आप हमको क्यों नहीं पकड़ लेते? कुछ तो होगा, जो क्या कहते हैं, कुछ न कुछ काले में दाल होगा, तभी तो, नहीं तो आप दाल में काला। दाल में काला, वही वाला। थैंक यू मैडम। कहाँ से हैं? मैं यूपी से। यूपी से हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं इधर हो गया 5 साल। कैसा काम लग रहा है केजरीवाल सरकार का यहाँ पे? काम तो नहीं चल रहा, प्रदूषण के वजह से काम बंद ही चल रहा है अभी तो। काम बढ़िया नहीं है? नहीं। लेकिन ऑटो वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया है केजरीवाल को जिताने के लिए। तब इसमें क्या कर सकते हैं हम भी? तो इस बार सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, इस बार तो अब क्या करें, अब काम ही नहीं चल रहा तो हम भी क्या करेंगे, इसलिए अपना हम भी तो देखेंगे। इसलिए हम भी, जो हमारे लिए काम करेगा हम भी उसके लिए सपोर्ट करेंगे हम। तो तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के हम जिस एरिया में खड़े हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि ये गंदगी का अंबार है। और कुछ समय पहले तक जब एमसीडी बीजेपी के पास थी तो आम आदमी पार्टी ये दावा करती थी कि अगर एमसीडी हमारे अंडर में आ गई, यानी कि एमसीडी में अगर हमारी सरकार बन गई तो दिल्ली पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन होगी। लेकिन कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से गंदगी है, यहाँ से गुजरना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। लेकिन यहाँ पर जब हम तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में आए, यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की और यहाँ पर हमने ये जाना कि आखिर पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने कैसा काम किया। खासकर अगर हम तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से जो विधायक हैं दिलीप पांडे, उनका कामकाज कैसा रहा। तो लोगों की यही राय है कि यहाँ पे सड़क की कंडीशन हो या फिर कूड़े का अंबार हो, ये ऐसी कंडीशन है जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ी उनकी शिकायत यही रही कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर शराब बिकवाए हैं इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। खैर, आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और भी दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और यहाँ पर आम जनता की राय भी हमको सीधे दिखाएंगे।